नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए आज अपडेट न्यूज़पेपर में क्या अपडेट है ग्रुप 56 के बारे में। हरियाणा कर्मचारी आयोग के ग्रुप सी के ग्रुप 56 के पेपर में 41 सवाल रिपीट होने का मामला। आयोग को चेयरमैन देते हैं इम्पैनल्ड एजेंसी को पेपर तय करने का सिलेबस। देखिए कितनी बड़ी बात, 25 जुलाई और उसके बाद 5, 6, 7 अगस्त, इन 5, 6, 7 अगस्त के बाद पहली बार लगभग 2 महीने के बीत जाने के बाद पहली बार चेयरमैन मतलब ये लिखा गया है कि सिलेबस देते हैं। और ये बात आपके हरियाणा सेंट्रल के चाहे चेक कर लेना, हर एक वीडियो मैंने बोला था कि सिलेबस देना चाहिए, सिलेबस देना चाहिए। आज इन्होंने ये बात मानी है कि सिलेबस हमने दिया है। मेरे पास प्रूफ भी है, मुख्यमंत्री ने खुद बोला है जनसंवाद कार्यक्रम में कि हम 600 क्वेश्चन का एक बैंक देते हैं। आप सभी को पता है उस वीडियो के बारे में, ठीक है। हम एक क्वेश्चन बैंक देते हैं। कम से कम आपके इस चैनल की ये जीत हुई कि इन्होंने क्वेश्चन बैंक की जगह क्वेश्चन बैंक न बोलकर सिलेबस बोलना स्टार्ट कर दिया। ये आपकी जीत है बच्चों, ये हरियाणा सेंट्रल की जीत है कि इन्होंने सिलेबस बोलना अब क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वीडियो ये भी देखते हैं, पता इनको भी है कि हम क्या गलत बोल रहे हैं, क्या गलत हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे कि चेयरमैन ने एजेंसी को भेजा था सिलेबस 2 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने बाद, और उसके बावजूद सबूत होने के बावजूद चेयरमैन ने खुद जनसंवाद का वो मुख्यमंत्री ने बोला है कि हम 600 क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक देते हैं। अगले पेपरों में भी रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, वो आपके चैनल पे भी वीडियो, वैसे भी वीडियो है वो। चलो कम से कम इतना तो बदलाव इन्होंने किया। एजेंसी ने समय याचना की, समय याचना तो मांग ही नहीं सकते। समय याचना तो अब हम मांग रहे हैं, स्टूडेंट भी तो मांग रहे हैं समय याचना कि हमको माफ़ कर दो, हम 2 साल से तुम्हारे चक्कर काट रहे हैं, तुम्हारे हर विधायक से मिल लिए, हर सांसद से मिल लिए, हर तुम्हारे सलाहकार से मिल लिए, समय याचना हमको भी दे दो। हमको तो तुम समय याचना नहीं दे रहे हो, तो हम कैसे, या कोर्ट आपको कैसे समय याचना दे सकता है। तुमने एक ही न सुनी, तुम अड़े हुए हो, बिल्कुल अड़े हुए हो। तो एजेंसी को कैसे समय याचना दी जाए, इसकी तो न्यायिक जांच होनी चाहिए। लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब इसकी क्या है, न्यायिक जांच की मांग होगी। HPSC फैसले का दिया हवाला, मैंने पहले ही बोला था इनके पास कुछ है तो नहीं, है ही नहीं इनको। HPSC की तरफ से CSET के 38 वाले में डबल बेंच के फैसले का हवाला दिया। HSSC ने आगे कि मौजूदा याचिका रद्द की जाए। वाह भाई वाह, HCS के CSET में 38 वाले रिपीट होने मामले डबल बेंच ने फैसला लिखा था। मुझे जानने पर अपीलकर्ताओं के वकील अपीलकर्ताओं के प्रति पूर्वाग्रह को इंगित करते हुए सफल रहे। उन्होंने स्पष्ट बयान दिया कि द्वारा सफलता की संभावना बढ़ गया। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण प्रशंसनीय नहीं है। मैं परीक्षा मुक्त संख्या उनमें सफल संख्या उन द्वारा उत्तर दी गई संख्या लाने में विफल गई। कोर्ट पर किसी सामग्री के अभाव में निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। इसमें परीक्षा में उपस्थित किसी भी साक्ष्य के अभाव में की तरफ से डालने दुर्भाग्यपूर्ण गाता था। यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि कार्रवाई अनुचित थी और परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। विवाद नहीं चाहती क्योंकि इसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। अपीलकर्ता प्रतिवादी है क्योंकि पूर्वाग्रह दुर्भाग्यपूर्ण प्रदर्शन में फैल रही, इसलिए वर्तमान खारिज की जाती है। मतलब HPSC का इन्होंने 38 क्वेश्चन वाला हवाला दिया, लेकिन वही बात है, वो फिर मूर्खपना जड़ बुद्धि बातें कर देना। ये 38 क्वेश्चन CSET के थे, पहली बात तो एक, जो कि मैथ का होता है आपका। उसके बाद इसमें 33% क्वालिफाई चाहिए है, नंबर 1 बात। और ये भी आपके क्या हुए थे, 2 साल पुराने पेपर के रिपीट हुए थे, ठीक है, 2 ईयर ओल्ड पेपर। अब जो आपका 5, 6, 7 वाला है उसको और समझा देता हूँ मैं। 5, 6, 7 उसमें क्या हुआ था, 5 को पेपर होना था वो 7 को हो गया। 6 वाला पेपर 41 क्वेश्चन मोर देन 5 सब्जेक्ट के रिपीट हो गए डे बाई डे में, रातों रात पेपर में, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, रूरल मार्केटिंग। अगर ये पेपर 5 को हो जाता तो 6 वाले में रिपीट होते। तो सरकार इसमें तो बच नहीं सकती, किसी भी हालात में, किसी भी हालात में नहीं बच सकती है। और इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, HPSC का ही इन्होंने हवाला देना था, वो इन्होंने दे दिया, ठीक है। चलिए, चेयरमैन ने एजेंसी को भेजा था सिलेबस। चलो ये तो अब कहने लग गए, आयोग की तरफ से जवाब दायर में कहा गया है कि आयोग ने चेयरमैन को जानकारी दी। चेयरमैन ने जो जानकारी उसके मुताबिक विज्ञापन वर्णित सिलेबस को इम्पैनल्ड एक्सपर्ट एजेंसी को एक भेजी थी। कमाल हो गया भाई, सिलेबस भेजा था। अब तो ये बोलने लगे, लेकिन इनकी झूठियाँ भी सामने आ गई। सिलेबस में तो आपका इकोनॉमिक सर्वे भी था, सिलेबस में तो आपका बजट भी था, सिलेबस में तो आपका इकोनॉमिक्स भी थी, ठीक है, सिलेबस में आपका रोड सेफ्टी भी थी आपकी, सिलेबस में क्या क्या नहीं था। सिलेबस में तो इंश्योरेंस था। आंखें फूटी हुई थी एजेंसी की, आंखें फूटी हुई था कि ये सब इनको दिख नहीं रहा था। ये एक भी क्वेश्चन इनका नहीं है, एक भी क्वेश्चन। नेशनल जीके करंट अफेयर भी थी,
इनका पता नहीं था कि इनको कैसे पेपर बनाना है। इनको ये पूछना था टेंस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, जमीन के अंदर जो पानी स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं। यही क्वेश्चन तो नहीं पूछने थे इनको। तो ये जो पेपर इन्होंने बनाया है इसमें एक बड़ी आशंका है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में ये न्यायिक जांच की भी घोषणा हो जाएगी आने वाले टाइम में। अब इन्होंने ऐसे क्वेश्चन पेपर तो कोई भी एजेंसी नहीं बनाती। अभी ये क्या कही, हमने सिलेबस भेजा था। 2 महीने से कहाँ थे तुम? 2 महीने से इन्होंने बोला ही नहीं कि हमने सिलेबस भेजा था। जब वकील ने ये बोला कि इन्होंने तो क्वेश्चन बैंक बोला है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक। मैं बताता हूँ आपको सच्चाई क्या है। जब याचिकाकर्ता जो वकील थे उन्होंने ये सबूत पेश किया कि इन्होंने तो 600 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक भेजा था, ठीक है, ये हमने सबूत दिया वकीलों को। जब ये सबूत वहाँ कोर्ट में पेश किया, उसके अगेंस्ट में जाके ये आज इन्होंने जवाब दायर किया है। नहीं तो ये मानने वाले नहीं थे कि इन्होंने सिलेबस भेजा है। जब वो मुख्यमंत्री के बयान का सबूत गया है वहाँ पर कि 600 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक भेजा है, तब जाके इन्होंने ये जवाब दायर किया है कि इन्होंने सिलेबस भेजा, क्योंकि सबूत के तौर पर यूज हुआ था, ठीक है, तब जाके इन्होंने ये बोला है। अगर ये ऐसा किया भी है तो कितने सारे सब्जेक्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं है। जिस सीमा पर सवाल रिपीट हुए थे उन्हें पहले की परीक्षा में नहीं आए। आयोग के नोटिस मामला के बच्चे को संबंध नोटिस जारी किया। उन्होंने क्या कि इसी बीच हम समझते कि आयोग को किस तरह का प्रेशर इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, पहले ही डिटेक्शन के लिए हमें एक अतिरिक्त सॉफ्टवेयर तैयार करने की हो सॉफ्टवेयर, वाह भाई वाह, कमाल हुआ भाई, सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। अब ये सब मानने हैं, वही है जी, अब की बार मैं नशा नहीं करूँगा, अब की बार मैं चोरी नहीं करूँगा, अब की बार मुझे माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, एजेंसी को दिए जाएंगे जिन्हें कार्य का आदेश दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका सीधी सी एक बात है, ये मतलब वही है, करोड़ों रुपए हजम करके उसके बाद वही है, लालू जी अब अपने घूम रहे हैं बाहर बढ़िया तरीके से। इनका कुछ नहीं हो सकता भाई, भ्रष्टाचार पे कुछ हो ही नहीं सकता। अभी तक कोई सॉलिड कदम ना सरकार ने उठाया है ना उसने उठाया है, मतलब किसी ने नहीं उठाया है। अब इनकी जो याचिका सुनवाई है वो 3 अक्टूबर को डबल बेंच के साथ होगी। देखिए सदोने मंत्री मध्य सुना दिया है, बताया उन्होंने जवाब में कहा कि एजेंसी ने समय याचना कर ली है। एजेंसी की समय याचना से क्या होगा? जब स्टूडेंट हरियाणा का समय याचना सीएम से 2 साल से मांग रहा है, जब वो समय याचना मांगने जाता है तब उसको बैठा देते हैं, कह के बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अब हरियाणा का युवा ये कैसे मतलब मुख्यमंत्री को समय याचना देगा? आने वाले चुनाव हैं, कैसे समय याचना देगा? एजेंसी को तो समय याचना दे दिया आयोग ने, माफ़ कर दिया, 41 क्वेश्चन रिपीट डे बाय डे में कर दिए, भविष्य जो उज्जड़ है वो कर दिया बच्चों का। अब कह रहा है कि समय याचना दे दो। स्टूडेंट समय याचना मांग रहे हैं 2 साल से, उनको कोई समय याचना दे ही नहीं रहा है। तो ये जो दोगलापन है ये आपका सामने आ चुका है। अभी भी मैं सरकार से ये अपील करूँगा, अभी भी मत अड़िए, ये अड़ना आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा। एग्ज़ाम में सभी को बैठाए, एग्ज़ाम में सभी को बैठने का मौका दे। कोई आपसे नौकरी नहीं मांग रहा है, करोड़ों रुपए कुछ नहीं मांग रहा है आपसे, एक एग्ज़ाम में बैठने के लिए मांग रहा है, उस पर अड़े हुए हैं। बताओ, एग्ज़ाम में नहीं बैठने दे रहे बच्चों को, ठीक है। आपका माहौल बनेगा अगर आप चाहते हो तो, अगर नहीं चाहते हो सत्ता में आना तो अलग बात है, चलते रहो, कोई बात नहीं। आज किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, 1 साल बाद मिल जाएगी, 1 साल नहीं तो 2 साल हो गए लेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।